ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जबा माझी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। देश के सबसे बड़ी सभा में मेरा यह प्रथम निर्वाचन है। इस गौरव के लिए मैं देश की जनता को, अपनी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं न्याय और विकास के लिए सदैव इनके साथ खड़ी रहूँगी। सभापति महोदय, सरकार के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से अपनी प्रशंसा की है और भविष्य की योजनाओं के सपने दिखाए गए हैं। सभापति महोदय, अभिभाषण में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार की वर्तमान सरकार की चर्चा की गई है। तकनीकी तौर पर सदन में सरकार को बहुमत तो प्राप्त है, परंतु जनता की नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। आपके माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि सरकार देश के मतदाताओं की भाषा को समझ ले, उनके अनुसार नीतियों अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, देश की बात करें, न्याय की बात करें। 18वीं लोकसभा के चुनावों की भाषा स्पष्ट है। स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार ये नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की बातें अभिभाषण में की गई है। 2014 में 11वां स्थान से 2024 में 5वें स्थान पर आ चुकी है। लक्ष्य तीसरी स्थान पर लाने का है। मैं झारखंड के कोल्हान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है। इन आंकड़ों का मुझे पता नहीं, परंतु अपने क्षेत्र में आय के साधन, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी को देखकर यही लगता है कि अर्थव्यवस्था का समता मूल्य न्यायपूर्ण बंटवारे पर अभी हमें और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। महोदय, सरकार ने बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास का वितरण किया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। झारखंड जैसे पिछड़े जनजातीय बहुल्य राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दिया गया महोदय। 3 वर्षों से राज्य सरकार के द्वारा अपने सीमित संसाधनों में अब वो आवास की योजना चलाई जा रही है, जो राज्य की आवश्यकता से कमी है, काफ़ी कमी है। महोदय, सरकार के द्वारा मुफ्त राशन गैस सिलेंडर योजना के दावा अभिभाषण में किए गए हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि देश के बहुत बड़े क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में इस योजना का लाभ बहनों को नहीं मिला है। महोदय, इसके लिए सरकार को और प्रयास करने होंगे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सर्वशक्ति के नाम पर मेरे राज्य झारखंड के श्रमिकों का पलायन, शोषण अनवरत जारी है। गरीब अपने अधिकारियों से अभिज्ञ खान मजदूरों, दूसरों प्रदेशों में जाकर काम करने वाले श्रमिकों को अनकरण, छटनी, बेरोजगारी, बीमारी से जब तक नहीं बचा पाएंगे, उनका सम्मान की बात करना बेमानी होगा। महोदय, इसी तरह से युवाओं के लिए भविष्य के साथ सरकार की विसन्नता खतरे में है। नीट पेपर लीक की जांच जिस प्रकार से
की जा रही है, जुआ को भरोसा सरकार से लगातार उठता जा रहा है। आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि जुआ देश के भविष्य है और उनकी ऊर्जा का हमें सही इस्तेमाल करना होगा, तभी देश का विकास होगा। महोदय, मैं ज़्यादा ना कहते हुए कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर खनिज संपदा 42% से ज़्यादा है महोदय, और उस राज्य से कई राज्यों को विकास का कार्य में जोड़ती है, मगर झारखंड राज्य अभी तक हम लोग वहाँ पर ठीक से जनजातियों का विकास नहीं कर पाए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि उस राज्य को झारखंड जैसा आदिवासी बहुल्य राज्य है विशेष दर्जा मिले और संपूर्ण विकास वहाँ पर हो, और झारखंडियों का एक पहचान आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि आदिवासियों का पहचान सरना कोड लागू किया जाए ताकि एक आदिवासियों का अपना पहचान बना सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों से आपको बोलने का अवसर, आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अपनी बातों को विराम देती हूँ। जी।